किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में पोटाश डालने का सही तरीका क्या होता है। सही तरीका, सही समय, सही डोज और इसे कैसे डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले जो किसान भाई लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे धान की फसल में पोटाश हमें कैसे डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, पोटाश क्या काम करता है ये भी हम जानेंगे। पोटाश से हमें क्या लाभ मिलता है। धान की फसल में किसान भाइयों, अभी तक आपने नाइट्रोजन, डीएपी, एनपीके खादों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। धान की फसल में नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो बहुत अच्छा यहाँ पर पौधे की जो ग्रोथ है बढ़ाता है और इससे जो पौधे में हरापन है वो अच्छा बना रहता है, उसकी बढ़वार भी अच्छे से होती है। और किसान भाई, यहाँ पर आपने जो धान की फसल है वहाँ पर नाइट्रोजन का प्रयोग कर ही दिया है। और दूसरी बात आती है किसान भाइयों, यहाँ पर जो धान की फसल होती है या कोई अन्य फसल है, सबसे जो 3 तत्व हमारे होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम यानी कि पोटाश, ये तीनों तत्व हमारी फसल के लिए, चाहे वह धान की फसल हो चाहे अन्य कोई फसल हो, सबसे आवश्यक तत्व होते हैं। अगर ये तीनों तत्व यहाँ पर आप पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हमारी धान की फसल से अच्छा उत्पादन किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, धान में जो हमारा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल किसान भाइयों कर दिए हैं और बहुत से किसान भाई धान की फसल में डीएपी का प्रयोग करते हैं। तो डीएपी से किसान भाई यहाँ पर फास्फोरस की पूर्ति भी हो जाती है और बहुत से किसान भाई यहाँ पर एनपीके खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों डीएपी खादों का प्रयोग करते हैं। तो डीएपी से फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है। और रही बात पोटाश की, तो यहाँ पर पोटाश की जो पूर्ति के लिए किसान भाइयों यहाँ पर पोटाश को आपको एमओपी पोटाश को ज़रूर डालना चाहिए। धान की फसल में पोटाश की मात्रा आप डालेंगे तो उससे क्या होगा किसान भाइयों, क्या लाभ मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इससे लाभ ये मिलता है, जो हमारे धान की जो तना होता है वो मजबूत बनता है। तना किसान भाई मजबूत बनेगा तो हमारी जो आंधी तूफान आता है उसमें हमारी जो ग्रोथ धान की होगी वो गिरेगी नहीं, जिससे आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़्यादा आंधी तूफान ना आए उसकी बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े पौधे गिर जाते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हवा चलती है, बारिश होती है, तो वहाँ पर हमारी धान की फसल गिरती नहीं है, जिससे हमको कोई नुकसान यहाँ पर किसान भाइयों नहीं होता है। और उसके बाद जो हमारी धान की फसल हमारी फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच जाती है तो वहाँ पर जो बालियाँ हमारी निकलने लगती हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर आवश्यक होता है कि पोटाश की मात्रा। पोटाश से तना मजबूत होता है, बालियों में जो हमारे दाने बनते हैं अच्छे से बनेंगे, दानों का भराव भी अच्छे से होगा। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई एनपीके खादों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना पोटाश यहाँ पर एनपीके खाद में नहीं पाया जाता है जितना हमारे पौधे में आवश्यक होता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको 2 बार पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो रोपाई के समय आपको यहाँ पर पोटाश की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा पोटाश किसान भाइयों, यहाँ पर जो आपकी फसल लगभग 35 से 40, 45-50 दिन के आसपास हो जाती है, तब आप वहाँ पर पोटाश की पूर्ति किसान भाइयों कर देनी चाहिए। तो वहाँ पर इसकी मात्रा भी आपको किसान भाइयों 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर एमओपी पोटाश की मात्रा की पूर्ति किसान भाइयों को करनी होती है। तो यहाँ पर इस समय अपने धान की फसल में पोटाश आप प्रयोग करेंगे, जिससे फ़ायदा किसान भाइयों बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पर पोटाश आप ले सकते हैं। और यूरिया में अगर आप दूसरी बार यूरिया नहीं डाले हैं तो वहाँ पर आप एमओपी पोटाश को मिला करके यहाँ पर आप अपनी धान की फसल में बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये एक बात का ध्यान ये रखना होता है किसान भाइयों, आपने यूरिया और पोटाश का दोनों का मिक्सचर आपस में मिलाते हैं तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर नहीं रखना होता है। तो आप उसको मिला करके आप बुआई कर सकते हैं।
नाइट्रोजन की पूर्ति किसान भाइयों आपने यूरिया दे देते हैं और पोटाश वहाँ पर आप प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत से किसान भाई आज भी धान की फसल में पोटाश का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। पोटाश से किसान भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको धान की फसल में पूर्ति करनी होती है, लेकिन कुछ किसान करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई धान की फसल में पोटाश नहीं डालते हैं। यहाँ पर जब नहीं डालते हैं तो उत्पादन में किसान भाइयों निश्चित रूप से आपकी वहाँ पर कमी हो जाती है। तो इस समय किसान भाई अगर आपने पहले पोटाश की मात्रा यूज नहीं किया है तो इस समय आप डाल सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो किसान भाइयों ये जानकारी आप बता दिया, इसकी डोज की मात्रा ही बता दिया है। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो, थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जल्दी से देने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।